Hi, good morning. Let's start the chapter number 5, right? चैप्टर नंबर 5 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे दोस्त आपको, है ना। और यहाँ जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बेहतरीन ढंग से जो है, जो यहाँ से जो आपके जितने भी पोर्शंस पढ़ाए जाएंगे, जैसे प्लेन वेव प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, है ना। उसके बाद वेव गाइड, उसके बाद फिर हो गया आपका कौन सा एंटीना थ्योरी। सो दीज ऑल आर द वेरियस टॉपिक्स जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, सो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है। इस यूनिफॉर्म प्लेन वेव में हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम, है ना। अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करें तो मैक्सवेल इक्वेशंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे दोस्त? कि मैक्सवेल इक्वेशन 4 तरह का है। 4 तरह का मैक्सवेल इक्वेशन क्या क्या था आपका? कि द डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू रो बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, the curl of E equal to minus del B by del T, the curl of H equal to J plus del D by del T। ये था आपका, है ना। ये आपके चारों थे जो मैक्सवेल इक्वेशंस था आपका। क्या था आपका एक दोस्त? मैक्सवेल इक्वेशंस। अब इस मैक्सवेल इक्वेशन को देखें तो डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस किसके साथ था? D के साथ एंड B के साथ, है ना। एंड कर्ल किसके साथ है? E के साथ है और H के साथ है ना। So the curl equation with the E and H and the divergence equation with the B and D। B और D के साथ है डाइवर्जेंस और E और H के साथ क्या है? कर्ल। कर्ल मतलब रोटेशन। कर्ल की बात कर रहे हैं मतलब क्या है? ये आपका रोटेशंस। सो जब भी रोटेशंस की बात कर रहे हैं मतलब कर्लिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्लिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो प्लेन वेव प्रोपगेशन है क्या? प्लेन वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो कंटेंट ऑफ एनर्जी है, वट एवर योर एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्रांसमीटर, दिस इज योर ट्रांसमीटर, दिस इज ट्रांसमीटर एंड दिस पॉइंट इज योर रिसीविंग पॉइंट। ये मान लिया मैंने रिसीवर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया d, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। सो वन इज द ट्रांसमीटर, अनदर इज योर रिसीविंग पॉइंट, and the distance between this transmitter and the receiving point is nothing but d। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? d मान लिया, है ना। चलो, तो ये क्या करेगा? एंटीना बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करता है। एंटीना की बात करें देन इट इज नथिंग बट ट्रांसमिटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, सो यहां पर जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ईएम वेव को ट्रांसमिट किया और ये रिसीव किया। क्या? ईएम वेव को रिसीव किया। तो जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाम से क्या पता चला आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? ये आपका कॉम्बिनेशन है ना। सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल गिव्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस विल गिव्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So the electromagnetic wave is transmitted from the transmitter and to the receiver ends. So antenna is what? Antenna is nothing but it is a transducer which transmits the electromagnetic wave from transmitter to the receivers. So the content of informations, whatever your information is transmitted, जो भी आप information transmit करना चाहते हैं, so these contents of information, these all informations, जितने भी informations हैं, these contents of information is transmitted, content of information is transmitted in the, किसके फॉर्म में? किस फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ एनवेलप। फॉर्म ऑफ एनवेलप। एनवेलप के फॉर्म में आपका ट्रांसमिट हो रहा है। सो वट एवर योर इंफॉर्मेशन, this information is nothing but transmitted in the form of envelope. So what do you mean by envelope? envelope होता है क्या है? अगर हम envelope की बात करें तो envelope क्या होगा? जैसे आप याद कीजिए पहले जमाने में लोग क्या करते थे? चिट्ठी पत्र भेजा करते थे, है ना।
राइटिंग द लेटर एंड जस्ट डूइंग फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर्स। क्या करते थे आप क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो कि इंफॉर्मेशन लिखते हो, जो वॉट एवर यू वांट टू राइट जस्ट राइट ऑन द नोटपैड, and after the writing your letter just put up in the envelope, and this envelope is transmitted through the couriers. So this is nothing but same as it is whatever your informations. So information it means what do you mean by informations? Information जो हम बात कर रहे हैं, this is the medium of the informations. So whatever you want to put up in the message signals, this is nothing but mediums. So, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, these all informations are transmitted, and these all informations are transmitted, which is nothing but from transmitted to the receiver ones, right? तो इंफॉर्मेशन तो आपने ट्रांसमिट कर दी, इंफॉर्मेशन तो आपने क्या किया, ट्रांसमिट कर लिया। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया वो कौन सा वेव है? दिस इज नथिंग बट TEM वेव है। कौन सा वेव है आपका? TEM वेव है। कौन सा? TEM वेव है ना, जिसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं और समझाते चले जा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन वेव क्या है, सो प्लेन वेव इज नथिंग बट, प्लेन वेव क्या है? सो प्लेन वेव किसका कॉम्बिनेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन वेव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन वेव। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रांसमिटेड, so information is transmitted in the form of electric field and magnetic field, and as you know that the direction of electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोले हम तो कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सो द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है? सर्कुलेटिंग। कैसा? सर्कुलेटिंग। इट मींस योर वेव इज ट्रांसमिटेड, योर वेव इज ट्रांसमिटेड। सो आपका वेव तो ट्रांसमिट करेगा, कहां से कहां ट्रांसमिट करेगा? ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड ट्रांसमिट करेगा। सो जो ट्रांसमिशन ऑफ द वेव है आपका, वट एवर द ट्रांसमिशन ऑफ द वेव, जो भी आपके ट्रांसमिशन ऑफ द वेव है, ये रेडियली आउटवर्ड कर रहा है विथ सर्कुलेटिंग। मतलब वेव ट्रांसमिट तो करना स्टार्ट करेगा लेकिन रोटेट करता हुआ करेगा। कैसा करेगा? रोटेशन के साथ। ध्यान से समझिएगा। सो मान लिया दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, and this is the direction of propagation of wave. So wave is rotated as well as propagated. Wave is rotated as well as propagated. So there is a rotation as well as propagation in the wave. Wave में rotation के साथ साथ propagation भी हो रहा है आपका, and this is the formation of the wave. This is the formation of wave. So there is a rotation as well as propagation, rotation, propagation, rotation, propagations. So in the all plane wave propagation, जितने भी हम plane wave propagations की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो रोटेट भी करेगा और प्रोपगेट करेगा। रोटेट भी करेगा और कैसा करेगा? प्रोपगेट भी करेगा। सो रोटेशन एज वेल एज प्रोपगेशन। तो वेव का जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो देखिए ध्यान से। तो होता क्या है, तो होता क्या है? सो देखो ध्यान से। जैसे मान लिया दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, राइट? एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। चलो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्स में ट्रांसमिट करेगा या वाई में ट्रांसमिट करेगा या जेड में ट्रांसमिट करेगा, इसको हम ध्यान से देखते हैं हम लोग, है ना। तो होता क्या है कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द एनवेलप, there is a formation of the envelope and this envelope is transmitted. जो भी envelope है, ये envelope क्या करता है? ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। So let's say this is the direction of electric field, let's say this is the direction of magnetic field intensity, and this is your 0, 0, 0 point, right? Now this information
this information is transmitted. So this is your electric field. So electric field along the AX direction, magnetic field along the AY direction, and this will gives you direction of propagation of wave. This will gives you direction of propagation of wave. So your wave is propagated in the z directions. So the uniform plane wave is nothing but it forms the plane. It forms the plane, and this plane is nothing but E cross H. And E cross H forms the plane. एक plane का formation किया, forms the plane, and this plane forms the plane. E cross H क्या किया? एक plane का formation किया, and this plane will transmits from transmitter to the receiver. Transmitter to the receiver in the form of envelope. ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट कर रहा है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनवेलप. दैट इज नथिंग बट दिस एनवेलप इज द ट्रांसमिशन. दिस एनवेलप इज ट्रांसमिटेड. सो दिस वेव इज नथिंग बट TEM वेव. कौन सा वेव है आपका? TEM. इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब ध्यान से समझिएगा. TEM वेव इज नथिंग बट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ट्रांसफर मतलब क्या समझे? 90 डिग्री आउट ऑफ फेज. ट्रांसवर्स की अगर बात करें हम, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री आउट ऑफ फेज. सो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ऑल आर इन द 90 डिग्री आउट ऑफ फेज. सो ऑल आर ईच अदर इन द 90 डिग्री आउट ऑफ फेज. सो वी कैन से this is your electric field in the x direction, this is electric field in the x direction, this is magnetic field in the y direction, and this gives the direction of propagation of wave. So E cross H forms the plane, and this plane is transmitted along the z directions. So E cross H forms the plane, and this plane is transmitted along the z directions. And here electric field as well as magnetic field both are perpendicular to each other, and electric field is also perpendicular to direction of propagation of wave, and magnetic field is also perpendicular to direction of propagation of wave. So both component, electric field as well as magnetic field, both are perpendicular to the direction of propagation of wave, and this direction of propagation of wave in the form of envelope. So this envelope is transmitted with the rotation. Envelope is transmitted with the rotation. So here propagation as well as rotations, both components are exist. Transmission as well as propagation, both components are exist. That's why in this case the electric field is also 0 and the magnetic field component also is 0, right? So if you want to travel the wave in the z directions, so if wave is travel along the z directions, then in this case the Ex not equal to 0, Ey component not equal to 0, but Ez component equal to 0. Same as it is, Hx not equal to 0, Hy not equal to 0, and Hz component equal to 0. So in this case there is a formation of rate of change of electric field as well as rate of change of magnetic field. So this is electric field, this is magnetic field, and the E cross H forms the plane, and this plane is the transmitting. This plane is the transmitting. Let's say if Ex along the Ax direction, Hy along the Ay directions. So अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव की बात करें, लेट्स से मान लिया यहां से लेट Ex along the x direction, Ex कैसा है? along the x direction, Hy along y direction,
Ex along the x direction, Hy along the y direction. अगर Ex along the x direction है then E cross H, this is direction of propagation of, this is direction of propagation of wave. ये क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये ax, ay, az. सो ax क्रॉस ay कितना देगा दोस्त? az देगा. ay क्रॉस az कितना देगा दोस्त? ax देगा. az क्रॉस ax कितना देगा दोस्त? ay देगा. ये हम कर सकते हैं. सो x क्रॉस y az है, ay क्रॉस az ax है, az क्रॉस ax ay है. दिस इज नथिंग बट ax ay एंड az. ये आपके टोटल के टोटल फॉर्मेशंस हो रहे हैं, है ना? x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, है ना, y z के लॉन्ग, z x के लॉन्ग, है ना? इसका मतलब क्या समझे? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन द y डायरेक्शन, then both cross product is equal to az and this will direction of propagation of wave. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैसे चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चेंज होता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चेंज नहीं होता है. क्लियर है क्या? अब आता है कि प्लेन वेव का हम अगर इक्वेशंस की बात करें, हाँ, अगर प्लेन वेव इक्वेशंस की बात करें तो देखो कैसा बनेगा. अब बनाते हैं हम व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव. प्लेन वेव का इक्वेशन क्या होगा, है ना? Now, as we know that, जैसा कि मुझे पता है कर्ल ऑफ H इक्वल टू कितना? J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी. ये क्या होता है? कर्ल ऑफ H होता है कि नहीं? जो मैक्सवेल इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं. दिस इज योर मैक्सवेल इक्वेशन and this Maxwell equation is nothing but curl of H equal to J plus del D by del T. Now take curl on both sides. कर्ल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैंने कर्ल ले लिया तो क्या बनेगा? कर्ल ऑफ H इक्वल टू कर्ल ऑफ J प्लस डेल डी बाय डेल टी. राइट? चलिए, हम क्यों लिए कर्ल? कर्ल मतलब रोटेशन. तो वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो रोटेट करता हुआ हो रहा है, इसलिए हम यहां पर रोटेशन के लिए ले लिए. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो जनरल इक्वेशन आता है, जनरल इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो जनरल इक्वेशन है ये होता है तुम्हारा डेल टू ई. एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. यूनिफॉर्म प्लेन वेव का इक्वेशन आएगा डेल टू ई इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर. एक तो इक्वेशन ये बन गया म्यू सिग्मा डेल ई बाय डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर. दूसरा बनेगा डेल टू एच इक्वल टू, दूसरा जो बनेगा डेल टू एच इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका म्यू सिग्मा डेल एच बाय डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर. एक इक्वेशन ये बनेगा. ठीक है, सो दिस इज द वेव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में?
electric field. Electric field. So this is wave equation in the form of electric field, and this wave equation in the form of magnetic field, right? Magnetic field. Magnetic field. So wave equations forms in the form of electric field as well as magnetic field. क्लियर है क्या? चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी करेगा। तो मान लिया कि वेव आपका जो है प्रोपागेट कर रहा है, लेट्स से वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग द एज डायरेक्शन। मान लिया मैंने वेव प्रोपागेट किधर कर रहा है, अलोंग द एज डायरेक्शन, राइट। सो लेट्स से लेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, direction of propagation of wave along az direction। किस डायरेक्शन में है, az डायरेक्शन में। चल मान के चला कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है भगवा आपका किधर है, along the az डायरेक्शन है। तो अगर az डायरेक्शन है तो उस केसेस में इक्वेशंस क्या बनेगा, ठीक है। तो मान लिया कि सिग्मा 0 है, लेट फॉर लॉसलेस मीडियम, फॉर लॉसलेस आगे हम पढ़ाएंगे आपको मीडियम को कैसे लिखेंगे, है ना। सो फॉर लॉसलेस मीडियम सिग्मा का वैल्यू कितना, 0। सो जब सिग्मा का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बन गया, del 2E इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन del 2E अपॉन del t स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द 3 कंपोनेंट्स Ex into Ax, Ey into Ey, Ez into Az। So the electric field having the 3 components X, Y and Z. So electric field having the 3 components X, Y and Z. So this del 2E can be right. Del 2E को हम क्या लिख सकते हैं वो बताइए तो, del 2E X upon del X square प्लस जो भी वैल्यू है आपका del 2E upon del X square प्लस del 2E upon del y स्क्वायर प्लस del 2E अपॉन del z स्क्वायर, यही लिखोगे आप, है कि नहीं। अब बताइएगा वेव प्रोपगेट किया किधर आपका, z डायरेक्शंस में, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आपका वेरी करेगा, z के रिस्पेक्ट में। तो इसका टर्म कितना हो जाएगा आपका, दिस टर्म बिकम्स 0, दिस टर्म बिकम्स 0, है कि नहीं। हम वेव को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। So if your wave is propagating along the z directions, if your wave is propagating along the z directions, then only the z component will be finite and other component will be 0. So now equation becomes, जब equation हम लिखेंगे वो equation क्या बनेगा, देखो देखो अब ये equation डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको, del 2E upon del z square is equal to mu epsilon del 2E upon del t square, right? So this wave will be varied with respect to z as well as t। ये वेव आपका वेरी करना स्टार्ट करेगा किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में एज वेल एज t के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में आपका वेरी करना स्टार्ट करेगा। चलिए अब हम मानते हैं कि अगर वेव अलोंग द y डायरेक्शन है ना, और x डायरेक्शन है, जैसे दिस इज अलोंग z directions, this is along z directions। if wave is traveling along the y direction, अगर आपको y directions में ट्रेवल करना हो then क्या लिखोगे आप, del 2E upon del y square equal to mu epsilon del 2E upon del t square। अगर वेव को x डायरेक्शन में करना है तो क्या बनेगा, del 2E upon del x square is equal to mu epsilon del 2E upon del t square। So your wave is traveling either x directions, y directions or z directions depending on the direction of propagation of the wave। The general equation of the wave can be right here, del 2E upon del z square equal to mu epsilon del 2E upon del t square।
del 2 e by del y square equal to mu epsilon del 2 e by del t square, del 2 e upon del x square equal to mu epsilon del 2 e upon del t square. So this will define the direction of the electric field, right? अब देखते हैं जनरल इक्वेशन जो अगर हम बनाए तो जनरल इक्वेशन क्या था वेव का, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव? सो एज वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव, द general equation of wave, general equation of the wave, right? So the general equation of wave क्या होगा? अगर हम मीडियम कुछ भी ले, मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम आपका क्या क्या हो सकता है? लॉसलेस मीडियम हो सकता है, लो लॉस मीडियम हो सकता है, लॉसी मीडियम हो सकता है ना? ये बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं. सो जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव अगर हम बात करें, देयर आर सो मेनी मीडियम्स, बहुत सारे मीडियम्स है जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव क्या था आपका? सो द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इज व्हाट? del 2e इक्वल टू म्यू इंटू सिग्मा, यही तो था. del 2e इज इक्वल टू कितना? म्यू एप्सिलॉन सिग्मा इंटू del e बाई del t प्लस म्यू एप्सिलॉन del 2e अपॉन del t स्क्वायर. यही तो था आपका, है ना? सिग्मा del e बाय del t प्लस म्यू एप्सिलॉन del 2e बाय del t स्क्वायर. यही तो था म्यू सिग्मा, है ना? दिस इज म्यू सिग्मा. अब देखो ध्यान से, हम यहां पर मान लिया अगर किसी भी फील्ड को हार्मोनिक बनाना हो, इफ यू वांट टू मेक एनी फील्ड टू बी हार्मोनिक्स, if you want to make any field to be harmonics, so what do you mean by this harmonic field? अगर हम harmonics field की बात करें, so if any field, if you want to make the harmonic field, then harmonic field के equations को हम कैसे लिखेंगे? so harmonic मतलब क्या समझे? what do you mean by harmonic? harmonic का मतलब ये हुआ जो टाइम वेरिंग फील्ड है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है. So the time varying field is called harmonic fields. So any field is harmonic if it is a time varying field. So let E equal to electric field E मान लिया मैंने, E equal to E naught e raised to power j omega t. अच्छा, E अगर है तो इसके पास जैसे हम किसी भी फंक्शन को, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे हार्मोनिक बनाना है, if it to be harmonic, इट टू बी हार्मोनिक. अगर इसको आपको हार्मोनिक बनाना है देन क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड और इसको क्या कर दो आप? जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दो. अब आता है मुद्दा कि सर हम जे ओमेगा टी से ही क्यों मल्टीप्लाई किए? ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी से ही क्यों मल्टीप्लाई किए? व्हाई? बिकॉज ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी ही वो ऐसा वैल्यू है जिसको आप दो भाग में ब्रेक करें अगर हम, जैसे cos omega t plus j sin omega t, right? So if you break into two times, then mod of j, this is mod of j omega t is equal to what? 1. So this is mod of e raised to power j omega t is equal to under root cos square omega t plus sin square omega t, and this is equal to 1, right? So किसी भी फंक्शंस की अगर बात करें, अगर हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन योर बिकम्स, ये जो फंक्शन बनेगा ये हार्मोनिक बनेगा. क्या बनेगा आपको? हार्मोनिक. सो वेव जो ट्रांसमिट करेगा, ध्यान से समझिएगा, वेव अगर आप कोई ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेव का ट्रांसमिशन किया मैंने, वेव बना, तो वेव अगर ट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा? पोजीशन भी चेंज होगा, पोजीशन भी चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? पोजीशन के साथ साथ टाइम टेकन भी होगा, होना भी चाहिए, है कि नहीं? जैसे इस फॉर एग्जांपल हम यहां से चलना स्टार्ट किए, चल रहे हैं, क्या हुआ? मेरा पोजीशन भी चेंज हुआ और टाइम टेकन भी लगा, टाइम भी लगा. तो पोजीशन भी चेंज हुआ, टाइम भी लगा, तो वेव जब चलना स्टार्ट करेगा तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी और टाइम के रेस्पेक्ट में भी. सो हम बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम.
So electromagnetic wave is the function of position as well as time, right? पोजीशन के साथ साथ टाइम पर भी ये डिपेंड करेगा, मतलब फंक्शंस का पोजीशन एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक जाएगा और टाइम टेकन भी होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंजेस आना शुरू करेंगे. सो दिस इज नथिंग बट पोजीशन एज वेल एज टाइम, पोजीशन एज वेल एज टाइम. सो पोजीशन किस तरह से चेंज हुआ, टाइम किस तरह से चेंज हुआ और किस डायरेक्शंस में वेव ट्रेवल कर रहे हैं, दैट विल बी डिफाइंड बाय द ई क्रॉस एच प्रोडक्ट. किस पर डिफाइन करेगा? ई क्रॉस एच प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, ई क्रॉस एच निकालिए. सबसे पहला काम रहेगा आपका क्या? ई क्रॉस एच निकालिए. जैसे आप ई क्रॉस एच निकालेंगे वेव का फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा, वेव प्रोपागेट करना स्टार्ट करेगा और वेव जो है एक सर्टेन डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट करेंगे आपके, राइट? चलो ठीक है, वेव करना स्टार्ट किया तो जो पोजीशन आपका चेंज हो रहा है, पोजिशनल इंपैक्ट की बात करें अगर हम, तो पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा? फंक्शन ऑफ द टाइम, फंक्शन ऑफ द टाइम, राइट? चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले. सो लेट E equal to E naught e raised to power j omega t. This is the time varying field. This is time varying field. ये कैसा फील्ड है? टाइम वेरिंग फील्ड. नाउ डेल E by डेल t, अगर हम डेल E by डेल t की बात करें, डेल E by डेल t क्या होगा? E naught into j omega e raised to power j omega t. So del E by del t is nothing but E naught into j omega e raised to power j omega t. ये del E by क्या बन गया आपका? del t. So del E by del t इसको क्या लिख सकते हो? देखो j omega E naught e raised to power j omega t. So del E by del t can be right. This is j omega E naught e raised to power j omega t को क्या लिखोगे आप? E. So this is j omega into E. So del E by del t is equal to j ओमेगा इंटू ई. डेल ई बाय डेल टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? j ओमेगा इंटू ई. क्लियर? ये क्या होगा? j ओमेगा इंटू ई के इक्वल होगा. सो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द जो भी आपके फंक्शंस हैं वेरी कर रहे हैं, ये आपके थ्रू आउट द फंक्शंस वेरी करना स्टार्ट करेगा. तो डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अगर डेल ई बाय डेल टी ये है तो डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर, अगर हम डबल बाय डिफरेंशिएशन इसका करें तो ये क्या बनेगा? देखिए डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर इसको लिख सकते हो j ओमेगा का स्क्वायर इनटू ई नॉट ई रेज़ टू पावर j ओमेगा टी, और ये क्या रिप्लेस कर दिया मैंने e से. सो डेल टू e अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू j ओमेगा का स्क्वायर इनटू e. So this is your del 2e upon del t square is equal to j omega square into e. ये आपका बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस. क्लियर? और ये बताएगा आपका वेव इक्वेशंस. अब हम जनरल वेव इक्वेशंस को लिख रहे हैं, ठीक है? तो जनरल इक्वेशन वेव को क्या लिखेंगे? इसको रिप्लेस कीजिए यहाँ पे. तो del e by del t को क्या रिप्लेस कर देंगे? j ओमेगा into e. del 2 by del t स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर देंगे? j ओमेगा स्क्वायर into e. और जब आप लिखोगे इसको तो ये बनेगा, कैसे करेंगे वो लिख दिया होगा आपको, है ना? इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा del 2 इक्वल टू म्यू सिग्मा j ओमेगा इंटू ई प्लस म्यू एप्सिलॉन j ओमेगा का स्क्वायर इंटू ई. सो दिस बिकम्स del 2 इक्वल टू j ओमेगा इंटू म्यू, कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई. सो यहां से हम लिख सकते हैं द del 2 इक्वल टू दिस इज गामा स्क्वायर इंटू ई, राइट? सो गामा स्क्वायर क्या है यहाँ पे? गामा स्क्वायर ये जो टर्म है उसको हम गामा स्क्वायर मान लीजिए, नहीं? तो गामा स्क्वायर कैन बी राइट j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन. सो जहां गामा कैन बी राइट गामा स्क्वायर इक्वल टू j ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन. और ये जो गामा है
इसको बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलो। सो गामा स्क्वायर का यहां पे वैल्यू आपका आ चुका है। ठीक है, गामा स्क्वायर कितना आ गया दोस्त आपका? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा स्क्वायर? इफ यू राइट गामा, देन गामा स्क्वायर इक्वल टू j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा इनटू एप्सिलॉन। सो गामा इक्वल टू अंडर रूट j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन। सो गामा का वैल्यू आ गया अंडर रूट j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से गामा का वैल्यू आपका आ चुका है। अब इस गामा को बोलते हैं हम प्रोपागेशन कांस्टेंट। दिस गामा इज कॉल्ड प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपका चेंज होता चला जाता है ना। अब देखो ध्यान से, प्रोपागेशन कांस्टेंट का मतलब क्या समझे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोपागेशन कांस्टेंट? The rate at which wave is propagated, that is the parameter which describes the variation of, या ऐसे बोल सकते हैं, the parameter which describes the propagation of wave with respect to position and time. With respect to position and time is called propagation constant. क्या बोलेंगे इसको हम? propagation constant, right? propagation constant। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपागेशन कांस्टेंट, राइट? मतलब प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या है ब्रो? अगर हम प्रोपागेशन कांस्टेंट की बात करें कि जिस रेट से वेव आपका ट्रांसमिट कर रहा है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेव को डिफाइन कर रहा है, वो फिजिकल पैरामीटर जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रोपागेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रोपागेशन कांस्टेंट, राइट? So the rate at which wave is transmitted from transmitter to the receiver and the parameter which describe the phenomena of the wave is called propagation constant। क्या बोलेंगे इसको हम? propagation constant। So wave का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था? वेव का फॉर्मेशन में क्या देख रहे थे कि वेव की फॉर्मेशन में प्रोपागेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। प्रोपागेशन एज वेल एज रोटेशन होना भी चाहिए। कैसे? अगर हम एज फॉर एग्जांपल की बात करें ब्रो, कैसे इसका प्रोपागेशन एज वेल एज रोटेशन होगा? जैसे एज फॉर एग्जांपल हम यहां से जो है टॉर्च मारें, हम अगर यहां से टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा? एक बात बताइए, ये यहां पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, है ना? सो ऑन इंक्रीजिंग, अगर आप इंक्रीज करना स्टार्ट किए तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। सो जैसे जैसे आप वेरी कर रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहे हैं या सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वेव का नेचर क्या है? वेव का नेचर है डिकेइंग फंक्शंस। वेव का नेचर है इंटेंसिटी विल बी डिकेइंग। तो अब डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, डिपेंड करेगा क्या? मीडियम कैसा है।
अगर मीडियम आपका लॉसलेस है, देखो नाम से पता चल रहा है लॉसलेस, लॉसलेस मतलब कोई लॉस नहीं है। तो अगर मीडियम लॉसलेस है तब तो बउआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉसलेस मीडियम है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मीडियम लॉसलेस नहीं है, अगर मीडियम लॉसी है या मीडियम कुछ और है, तो ऑब्वियसली देयर इज ए लॉसेस। सो देयर आर लॉसेस ऑकर्स इन द वेव फॉर्म, एंड वेव में लॉसेस ऑकर्स होंगे, और ये लॉसेस क्या करेगा, एक रीजन से दूसरे रीजन में जब भी आएगा एटेन्युएशन होगा। सो द वेव whenever transmitted from transmitter to the receiver, there are attenuation as well as propagation and there are rotations. So rotate भी करेगा, propagate भी करेगा और attenuate भी करेगा। तो अगर attenuation 0 है तो lossless medium है। तो attenuation 0, attenuation factor किस पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखें सो प्रोपगेशन कांस्टेंट कितने पैरामीटर है देखो। सो प्रोपगेशन कांस्टेंट, अगर हम प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या था आपका गामा। सो द गामा इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो गामा इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है। तो गामा की कितनी वैल्यू है, ये अगर कॉम्प्लेक्स है बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स। सो इफ इट इज कॉम्प्लेक्स देन गामा इज आल्सो कॉम्प्लेक्स, गामा इज नथिंग बट अल्फा प्लस जे बीटा। सो इफ इट इज कॉम्प्लेक्स देन गामा इज आल्सो कॉम्प्लेक्स, and gamma having the two parameters, one is called attenuation constant, one is called phase constant, right? So ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये भी कॉम्प्लेक्स आपके, और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में दो पैरामीटर है, एक को बोल दिया एटेन्युएशन कांस्टेंट, एक को बोल दिया हम फेज कांस्टेंट, राइट? सो एटेन्युएशन एज वेल एज फेज कांस्टेंट। तो वेव का नेचर कैसा होता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो वेव का नेचर कैसा था सर, वेव का नेचर ये बताता था सर आपका कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग में, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, किस एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के अलोंग में। सो दिस इज एक्स एक्सिस अलोंग, दिस इज वाई एक्सिस अलोंग, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। Direction of propagation of wave. So x-axis or y-axis and this is direction of propagation of wave. मीडियम यहां पर मान लिया मैंने, मीडियम इज नॉट लॉसलेस। अगर लॉसलेस मीडियम नहीं है, लॉसलेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्पलीट्यूड विल बी सेम, बट इफ मीडियम इज नॉट लॉसलेस then there must be attenuation, there must be attenuation, and there must be attenuation as well as propagation of the wave. attenuation भी हो रहा है, propagation भी हो रहा है, so this is nothing but attenuation, this is attenuation, 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 attenuate कर रहा है आपका, है ना, attenuation, attenuation किया, attenuation, propagation, attenuation, propagation. So wave is what? Generally decaying in the nature. Wave का कैसा नेचर है? Decaying in the nature है, मतलब ट्रांसमिशन के साथ, ट्रांसमिशन विथ decaying, ट्रांसमिट तो कर रहा है लेकिन कैसा, ट्रांसमिशन विथ decaying functions. So transmitting as well as with decaying functions, this is nothing but your wave nature. यही तो आपका है wave nature. तो ये कब फॉर्म करेगा, when it is formed, कब ये फॉर्म करेगा, ये तब फॉर्म करेगा बुआ जब जिस केसेस में आपका ट्रांसमिशंस का जो बेसिक्स पार्ट में देख रहे हैं कि जो वेव फॉर्मेशंस का जो नेचर है वो एटेन्युएशन है एज वेल एज रोटेशन है। सो देयर इज रोटेशन, देयर इज रोटेशन एज वेल एज एटेन्युएशन। सो रोटेशन एज वेल एज एटेन्युएशन, रोटेशन एज वेल एज एटेन्युएशन, these all parameters is defined by the propagation constant.
किसमें डिपेंड करते हैं हम लोग? प्रोपगेशन कांस्टेंट पे। क्लियर? अब आता है यहाँ पे एक टर्म कि भैया अगर वेव का फॉर्मेशन हुआ तो ऑब्वियसली किसी मीडियम में ट्रांसमिट करेगा। किसी वेव का अगर आप फॉर्मेशन किए हैं देन इट मस्ट बी ट्रेवल इन ए सर्टेन मीडियम। सो इफ वेव इज ट्रेवल इन ए सर्टेन मीडियम देन देयर मस्ट बी रेजिस्टेंस। अगर किसी भी सर्टेन मीडियम में हम ट्रेवल कर रहे हैं so there must be formation of a resistance, they offered a resistance, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा and that resistance is called characteristic impedance। क्या बोलेंगे उसको हम? characteristic impedance। so wave जब फॉर्म कर रहा है और जब वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, जब एटेन्यूएट करना स्टार्ट किया, किसी मीडियम के थ्रू चलना स्टार्ट किया, तो मीडियम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हुई। मीडियम की क्या हुई? एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हुई। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है मीडियम का जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इज नथिंग बट Z0। क्या बोलते हैं इसको हम? Z0 या ईटा। क्या बोलेंगे इसको हम? ईटा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बेसिकली क्या बताता है? व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ये बताएगा कि हम वेव को तो ट्रैवल कर रहे हैं, कितना वो एटेन्यूएट कर रहा है उसके साथ में, या कितना ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू को, that is nothing but characteristic impedance। so यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट के बाद, उस टर्म को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, या इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक इंपेडेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? इंट्रिंसिक इंपेडेंस। सो नेक्स्ट टर्म इज डिफाइंड इंट्रिंसिक इंपेडेंस। इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस और इसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक इंपेडेंस। And this is represented as eta। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ईटा से। अब देखिएगा गामा जो वेव प्रोपगेशन था वो क्या था? j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन, यही था आपका गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट। so the intrinsic impedance what? the resistance offered during the transmission in a medium, किसी भी मीडियम में ट्रांसमिट कर रहे हैं, in a medium is called intrinsic impedance, is called intrinsic impedance, right? so the intrinsic impedance eta equal to, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हो ना, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए हो तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, नहीं सॉरी प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। सो द अंडर रूट j ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन, ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक इंपेडेंस। क्या बोलेंगे दोस्त? इंट्रिंसिक इंपेडेंस। This value is called intrinsic impedance, right? इसको बोलेंगे हम intrinsic impedance। अब यहां पर भी देखिए सिग्मा भी है, म्यू भी है, एप्सिलॉन भी है। मतलब क्या समझे? पढ़ाया था आपको कि टू डिफाइन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम को डिफाइन करने के लिए, याद कीजिए पढ़ाया था आपको, टू डिफाइन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम को डिफाइन करना हो, वी टेक 3 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स लेते हैं? 3 पैरामीटर्स। एंड दिस पैरामीटर इज नथिंग बट म्यू, एप्सिलॉन एंड सिग्मा। These all 3 parameters will define the medium's characteristics। किसको डिफाइन करता है? ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, राइट? चलिए, जैसे हम बाउंड्री कंडीशंस पढ़ाए थे आपको, वहां पे पढ़ाए थे कि भैया लॉस टेंजेंट का टर्म, क्या पढ़ाए थे? लॉस टेंजेंट, है ना? अब यहां पर जो मीडियम टर्म को डिफाइन करेगा, मीडियम, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ लॉस टेंजेंट। किसके फॉर्म में है? आपका लॉस टेंजेंट के फॉर्म में। सो द लॉस टेंजेंट की बात करें, लॉस टेंजेंट जैसे फॉर एग्जांपल
गामा आपका है सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है, ठीक है ना। जैसे आपका था, मान लो लॉस टेंजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हम बढ़ाए थे आपको, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस जे, यही था आपका। इसको लिख सकते हो कर्ल ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा इंटू ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। सो द कर्ल ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा ई प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। ये क्या बताएगा, कर्ल ऑफ एच बताएगा, है ना। अब देखो ये कर्ल ऑफ एच हो गया आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। यहां पर आप जे ओमेगा एप्सिलॉन कॉमन लीजिए, जे ओमेगा एप्सिलॉन तो ये बनेगा 1 माइनस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। अब एप्सिलॉन को आप अंदर ले जाइए, एप्सिलॉन को क्या कीजिए साहब, आप अंदर ले जाइए। तो जब एप्सिलॉन को आप अंदर लेके जाएंगे ये बनेगा जे ओमेगा एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा इंटू ई। So here the parameter is nothing but this is epsilon double dash, this is the zeta, this is epsilon dash. So यहाँ पर देख रहे हैं, इसको लिख सकते हो j ओमेगा इंटू कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी इंटू ई। सो द epsilon c इक्वल टू epsilon माइनस j सिग्मा बाय ओमेगा, epsilon c इक्वल टू epsilon माइनस j सिग्मा बाय ओमेगा। और यहां से हम टर्म एक डिफाइन करते हैं लॉस टेंजेंट। क्या डिफाइन करते हैं जी, लॉस टेंजेंट। और दिस लॉस टेंजेंट इज नथिंग बट tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड tan थीटा एंड दिस कॉल्ड लॉस टेंजेंट। क्या बोलेंगे सर इसको हम, लॉस टेंजेंट। ठीक है, अब लॉस टेंजेंट को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सो द लॉस टेंजेंट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो भैया, लॉस टेंजेंट किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी, conduction current density to the displacement current density, displacement current density. So the loss tangent tan theta can be write jc upon jd, jc upon jd, right। चलिए जेसी को क्या लिखेंगे आप, अगर जेसी की बात करें हम तो जेसी को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू ई। जेडी को क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, इसको लिख सकते हो जे ओमेगा इंटू एप्सिलॉन। सो द tan थीटा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन एंड दिस इज कॉल्ड लॉस टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, लॉस टेंजेंट, राइट। सो ये भी फार्मूला लिख सकते हो आप लॉस टेंजेंट का, इट इज द रेशियो ऑफ जेसी अपॉन जेडी, जेसी अपॉन जेडी, क्लियर। तो यहाँ पर वेव का जो फॉर्मेशन हुआ, इस वेव का फॉर्मेशन में से हम देखें कि लॉस टेंजेंट जो है डिफाइन किया हम tan थीटा इक्वल टू सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, क्लियर है। सो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ जेसी अपॉन जेडी, मॉड ऑफ जेसी अपॉन जेडी, क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है लॉस टेंजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है मुद्दा कि सर ये लॉस टेंजेंट का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लॉस टेंजेंट। लॉस टेंजेंट विल डिफाइन योर मीडियम, कि किस मीडियम में आप ट्रेवल कर रहे हो। सो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए ही हम लेते हैं लॉस टेंजेंट। अब बताना दोस्त, जैसे अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है या कंडक्टिविटी बहुत कम है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट मान लिया, फॉर लॉसलेस मीडियम
कौन सा मीडियम? लॉसलेस मीडियम। अगर हम लॉसलेस मीडियम की बात करें, सो फॉर द लॉसलेस मीडियम सिग्मा की वैल्यू कितनी? 0। जब सिग्मा की वैल्यू 0 रखोगे तो लॉस टेंजेंट tan थीटा का वैल्यू कितना? 0। सो कंडक्टिविटी ही 0 है तो लॉस टेंजेंट कितना? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लॉसलेस मीडियम की बात कर लें, अगर हम प्योर या लो लॉस मीडियम की बात करें या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कौन सा मीडियम? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें मतलब क्या है? सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 है, सिग्मा 0 नहीं है। सो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या है? बहुत छोटा है, सिग्मा का वैल्यू बहुत छोटा। सो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू बहुत छोटा। सो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू बहुत छोटा है तो tan थीटा का भी वैल्यू बहुत छोटा होगा। सो लॉस टेंजेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है या लॉस टेंजेंट की वैल्यू बहुत छोटी है, that will define the characteristic of the medium. So mainly the medium characteristic and the characteristic impedance and all defined mediums of the parameters is mainly depends on the three parameters, that is mu, epsilon and sigma. So if mu, epsilon and sigma, this is the basic characteristic and this is the all the types of the characteristic in which we define the all functions of the wave. Clear? So let's see, आगे देखते हैं हम कि कौन सा वेव को कैसे मॉडलेट करेंगे।